और ये स्थिति है बिहार की, आपको बता दें। सोचिए कि अगर एम्बुलेंस एक जाती है यहाँ से इस रोड से, तो उसको जाने में यहाँ से सरेंजा से अगर बक्सर जाना होता है तो कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचिए। अगर हर 10 कदम पर खड्डा है इतना बड़ा बड़ा कि आपको 10 कदम जाकर गाड़ी अपना धीरे करना पड़ेगा। मरीज एम्बुलेंस में मर जाएगा, मरीज एम्बुलेंस में मर जाएगा। कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, उसका एग्जाम में छूट जाएगा। ऐसा नहीं रोड की स्थिति हो गया भाई। और चलिए आपको बता दें कि यही बिहार की स्थिति है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं आरपीएम न्यूज। अभी हम खड़े हैं बक्सर और कोचस का मुख्य मार्ग पर, मेन रोड पर खड़े हैं। और यहाँ पर आपको जो हम रोड की दशा दिखाने आए हैं, इसको रोड कम और गड्ढों का जाल बोला गया तो ये कोई गलत नहीं होगा। और आइए हम यहाँ पर आपको दिखाने आए हैं यहाँ की हकीकत की, आखिर यहाँ की पब्लिक कैसी जाती होगी, यहाँ पर लोग कैसे गुजरते होंगे। यहाँ पर मुख्य मार्ग है ये बक्सर और कोचस का, और यहाँ से करीब हजारों गाड़ियां यहाँ से रोज डेली आना जाना लगा रहता है। तो सोचिए कि कितना परेशानी में वो लोग जाते हैं। और आइए दिखा दे आपको यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है, मतलब हर जगह पर। यहाँ से आप हर एक 2 या 4 कदम आगे बढ़िएगा तुरंत आपको गड्ढा मिलेगा। हमारे पथ निर्माण मंत्री श्री शैलेश कुमार जी हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि क्या आपकी जो पथ निर्माण विभाग है उसका कार्य केवल फाइलों में होता है या जमीनी हकीकत पर भी होता है। केवल जहां पर भी देखिए आपके पास नॉलेज होगा या नहीं होगा, आपको पता होगा या नहीं होगा, आपको हम बता दें कि 16,000 करोड़ पथ निर्माण के लिए यहाँ पर बजट निकला हुआ है 2026-27 के लिए। और एक भी पैसा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। पैसा के नाम पर पता नहीं कहाँ पर विकास हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। और सम्राट चौधरी जी, आप विकसित बिहार की बात करते हैं, कहाँ विकास हो रहा है बिहार में? केवल शहर में विकास होने से थोड़े होगा। कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में विकास करके देखिए तो आपको कितना जनता पसंद करेगी। केवल शहर में विकास करने से नहीं होगा महाराज, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको कोई ध्यान ही नहीं देना है। और हमारे क्षेत्र के विधायक आनंद मिश्रा जी हैं, उनको आपको बता दें कि उनको केवल 2025 में जब चुनाव हुआ था तो हर एक गांव में कम से कम 3 बार वो आते थे। और जब चुनाव जीत गए तो एक बार भी ना आना हुआ, ना जाना हुआ, एक बार भी नहीं आ रहे हैं। और कब आते हैं? अभी कल या परसों की घटना है, सरेंजा में एक बच्चे की मौत हो गई थी। और वहां पर जब उस दिन बुलाया गया आनंद मिश्रा जी को कि आप आइए, तो उनका पीए फोन उठाता है और बोलता है कि अभी नहीं है। आनंद मिश्रा अभी फोन नहीं उठाएंगे, अभी है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ से आपका फोन उठाएंगे? और जब आप कॉल करिए तो उनका पीए फोन उठाता है। क्यों भाई? आप केवल इसका इंतजार करते हैं कि कब कहाँ दुर्घटना हो उसके बाद हम जाए। इस तरह आप नहीं आ सकते हैं मिलने, उससे पहले आपको हमेशा टाइम मिलता था, इस तरह आपको टाइम नहीं मिलता है। और सोचिए पब्लिक कितना परेशान होती होगी। आप यहाँ से एक बार भी बक्सर छोड़ के कभी इधर क्षेत्र में आए हैं? बक्सर छोड़ के चौसा से होते हुए, बक्सर छोड़ कर चौसा होते हुए यहाँ पर तिहरा तक आप जाइए यहाँ से, तो आपको केवल खड्डा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर 10 कदम पर आपको केवल खड्डा 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 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और कोई भी पब्लिक अपनी गाड़ी में या कोई भी साधन से यहाँ से चौसा से लेकर तिहरा के बीच में जाता है मेन रोड से, तो आपको सम्राट चौधरी जी बता दें, आपको गाली ही देता होगा मन में। सामने तो नहीं दे पाएगा आपको कोई गाली, लेकिन मन में पक्का आपको गाली ही देता होगा। क्योंकि आप ऐसा विकास ही किए हैं, नीतीश कुमार जी ऐसा विकास ही कर दिए हैं। करीब 10 सालों से चौड़ीकरण के नाम पर जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। क्यों भाई? केवल जनता टैक्स देने के लिए है। और आप रोड प्रोवाइड कराइएगा ऐसा? गड्ढा दिखा दीजिए भाई। गड्ढा इतना है कि हर एक 100 गाड़ी यहाँ से जाएगी बाइक वाली ना, तो उसमें से एक एक्सीडेंट होना एकदम तय है, फिक्स है कि एक एक्सीडेंट हो ही जाएगा। और हर एक 10 कदम पे भाई, यहाँ पर बगल में एक भलुआ है, वहां पर आप सोचिए कितना मतलब खड्डा था। यहीं पर भलुआ है, वो करीब घुटना के इतना खड्डा था वहां पर। और यहाँ पर जाकर के जब न्यूज रिपोर्ट में छपाया गया था, उसके बाद वहां पर गड्ढा भराया है। और जैसे ही बारिश होगा, गाड़ियों का आना जाना होगा, तुरंत वो भी रोड धंस के बर्बाद हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जनता की आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई भी। सबको बस लगी है अपनी जेब भरने के चक्कर में। 16,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है महाराज। आपको बता दें 16,000 करोड़, जो कि पूरा एरिया का रोड बन जाएगा, बहुत वीआईपी रोड बन जाएगा। जैसे यूपी में बाबा बनवाए हैं वैसा रोड बन जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आप अपने जेब में पैसा अपने अधिकारियों के पास जाता है, अधिकारी अपने जेब में रख लेते हैं और 16,000 करोड़ के नाम पर दिखा देंगे ये वाला रोड। और यहाँ पर बस पेवन और सिटी सटा रहता है, ये मुख्य मार्ग है। सोचिए यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ से सासाराम से चौसा से लेकर और रामगढ़ के लिए जो मुख्य मार्ग है ना, उससे भी
कहीं बिजी ये रोड है, यहाँ पर हमेशा गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। और स्थिति ये हो गई है, देखिए आज यहाँ सोचिए कि मतलब यहाँ पर 10 साल से जनता से बस टैक्स वसूला जा रहा है, और टैक्स के नाम पर ऐसा रोड दे रहे हैं आप, ऐसा रोड दे रहे हैं। रोड मतलब जो जो बाइक लेकर और गाड़ी लेकर अपना साधन लेकर जाता होगा तो आपको गाली के सिवा कुछ नहीं देता होगा, ठीक है, आपको गाली के सिवा कुछ नहीं देता है, समझिए उसका मतलब केवल रो देता होगा। यहाँ से गाड़ी लेकर यहाँ से जाइए, धूल गर्दा मिट्टी क्या क्या नहीं है यहाँ पर, लेकिन एगो प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ पर। तो एक बार विचार करिए और आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर आप लोग को कैसी परेशानी होती होगी। आइए, यहाँ पर एक भाई बैठे हैं, दुकान लगा है, आइए उनसे बात करते हैं। भाई यहाँ पर आप यहीं के हैं? जी हम हैं। और आप मतलब इसी के आसपास के हैं या कहीं और दूसरे? नहीं, इसी गांव बगल गांव। आपको इस रोड से लेकर क्या परेशानी? परेशानी है कि रोड बन नहीं रहा है, बहुत धूल उड़ रहा है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही है। और मतलब कि यहाँ पर करीब अब कितने सालों से ये देख रहे हैं रोड सर्जर ऐसी? 5-7 साल हो गया, 10 साल से करीब। सोचिए 10 साल से भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 सालों से ऐसी स्थिति, हम थोड़े प्रॉपर हम खुद थोड़े बोल रहे हैं, सब लोग बोलेगा कि 10 सालों से ऐसी ही। और कभी मतलब यहाँ से मंत्री विधायक गुजरने वाले होते हैं तो यहाँ पर लेवन चिपी साट दिया जाता है, और फिर 10 दिन 20 दिन के बाद रोड कवर के एकदम खटारा हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और रोड न कभी यहाँ पर बना है, बस क्या बोला जाता है, आपको अगर कंप्लेन डालिए, कभी आप मेल करिए तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर दलदल है और चौड़ीकरण होगा, भविष्य में होगा। तो भविष्य में आप कोई डेट तारीख तय करिए कि यहाँ पर इस दिन को चौड़ीकरण होगा, इस दिन को रोड आपका निर्माण होकर के कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपको कुछ नहीं बताना है, बस जनता से टैक्स वसूल रहे हैं रोड के नाम पर, और ऐसा रोड। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज पाठक, आप देख रहे हैं आरपीएम न्यूज। ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, सोचिए रात में कितना एक्सीडेंट होगा, और कोई गाड़ी का एकाएक उसका लाइट खराब हो जाए तो एक्सीडेंट होना तय है। मतलब कहीं भी मतलब ये आपको क्या बताए, सबसे मतलब बिहार राज्य का सबसे गरीब एरिया होता है ना, वो उसमें इसका गिनती हो रहा है इस रोड का। और आपको ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सम्राट चौधरी जी, आपसे अनुरोध है कि कभी आप नहीं आ सकते। आनंद मिश्रा जी हमारे क्षेत्र के हैं, उन आपको बता दे कि करते क्या है, उनका काम क्या है, केवल बक्सर में ऑफिस रूम में बैठ करके, मोबाइल पर बैठ करके और जनता को हेलो गुड मॉर्निंग, बस यही उनका करना काम है। और जब कहीं दुर्घटना हो जाता है तो 4 दिन बाद वहां पर पहुंचते हैं और आकर के संतावना दे करके फिर चले जाते हैं। इस तरह एक भी काम के लिए नहीं आएंगे। आप कभी संसद में, आपका ना क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है ना, आप यहाँ से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं, लेकिन आप एक भी बार संसद में जाकर आवाज उठाए हैं कि इधर बक्सर और चौसा का जो मुख्य मार्ग है, चौसा तिहरा से लेकर के, इतना गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर गाड़ी जाती होगी, हर एक गाड़ी को यहाँ पर धीरे होना है भाई। अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है बाइक लेकर या अपना वाहन लेकर, इतना तेजी में यहाँ से जाएगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, सोचिए। और आनंद मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि कभी आप एक बार भी यार, हर एक वीडियो में हम आपको बोलते हैं, हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं कि एक बार भी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आइए और जनता से बस कुछ नहीं आपसे कोई मांग रहा है, जनता के कंधे पर हाथ रखकर पूछिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। मतलब भूलिए मत, हर एक 5 साल बाद फिर चुनाव आता है विधानसभा का। अब आप ऐसा करिएगा ना तो जनता मूर्ख नहीं है, आपको बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती है, तो आप तो एक मामूली विधायक हैं, आपको बदलने में कौन सा टाइम लगेगा। लेकिन आप एक बार भी नहीं सोच रहे हैं, आपको लोग सोच करके मतलब जिताया यहाँ पर कि आप आईपीएस थे, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको एक बार मौका दिया जाता है और यहाँ पर आप विकास करेंगे। लेकिन विकास के नाम पर आप संसद में महाराज आपके, हम लोग हमेशा वीडियो देखते हैं, एक भी बार आवाज नहीं उठाते हैं, केवल आवाज उठाते हैं कहाँ पर, तो बक्सर में, प्रॉपर बक्सर में। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विकास नहीं होगा। क्यों केवल शहर में विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र में एक भी बार आप विकास के बारे में सोचे हैं? क्यों केवल बक्सर के जो बच्चे हैं, केवल बक्सर के बच्चे विकास करें और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे विकास नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे केवल मजदूरी करे, खेती किसानी करे, उससे ऊपर उन लोग का कोई सोच नहीं है? एक भी यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड बनवाए हैं? कुछ नहीं बनवाए हैं, न कोर्ट बनवाए हैं, न प्ले ग्राउंड बनवाए हैं, न बेसबॉल खेलने के लिए, कोई भी बॉल खेलने के लिए कुछ नहीं बनवाए हैं। और केवल बोलते हैं कि बच्चों के लिए बक्सर में, प्रॉपर बक्सर में बच्चों के लिए ये बन जाना चाहिए। अभी आप बोले हैं कि इधर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ये बनना चाहिए, इधर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ये विकास होना चाहिए। सोचिए बिजली इतनी कटती है, इतनी बिजली कट रही है, 24 घंटा बिजली कट रही है राजपुर में। राजपुर जो कि पावर हाउस है, वहां पर हम जाकर के आवाज उठा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाइए। हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाने वाले कौन होते हैं भाई?
हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाने वाले को होते कौन है? आप कभी जा करके अपने अधिकारी से बोले हो कि यहाँ पर ये स्थिति है, हम अपने क्षेत्र में नहीं बिजली प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, आप आवाजें नहीं उठा रहे? आपको मतलब क्या? आपको पैसा मिल रहा है, जनता के पैसा से आपको टैक्स जनता दे रही है, पैसा आप अपने जेब में भर रहे हो, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं, केवल जात पात के नाम पर अगर आप वोट दीजिएगा तो आपको ऐसा ही रोड मिलेगा, ऐसा ही विद्यालय मिलेगी और ऐसे ही बिजली मिलेगी। जो बिजली आप लोगों के पास 24 घंटा उपलब्ध हो रही है ना, अब सब लोग जानता है कि कैसा बिजली उपलब्ध हो रही है। तो आप जात पात के नाम पर वोट दीजिएगा कि हमारे बिरादरी के हैं, ये हमारे बिरादरी के हैं, तो आपको ऐसे ही बिजली प्रोवाइड होती रहेगी, ऐसा ही रोड प्रोवाइड होता रहेगा और ऐसे ही पानी प्रोवाइड होता रहेगा। और आइए, यहाँ पर एक भाई हैं जो अंडा का दुकान किया है, आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा बताइए आपके मतलब यहाँ पर इतना मतलब रोड की स्थिति खराब है और आपको धूल का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं कर? धूप के तो सामना करेंगे के बात है। रोड का धूल उड़ कर आता है और इनके अंडे पर पड़ता है, आप वहीं से खरीद के खाइएगा, आपके शरीर में इतना बीमारी फैलेगी। ये मतलब रोड कोई चलने वाली चीज नहीं है। यहाँ से अर्थव्यवस्था भी डिसाइड होती है, यहाँ पर बच्चे का एजुकेशन भी डिसाइड होता है, क्योंकि बच्चे लोग इसी रोड से पढ़ने जाते हैं। गाड़ी कोई भी एम्बुलेंस सोचिए कितनी स्पीड से जाती होगी, अगर यहाँ पर इस स्थिति में गड्ढा है, इस स्थिति में रोड है, तो एम्बुलेंस जो मरीज ले जाता हुआ एम्बुलेंस कितना स्पीड में यहाँ से जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। और ये स्थिति हो गई है बिहार की। बिहार बस पेपरों में लिखा जाता है कि बिहार विकास कर रहा है, वास्तविक अगर कभी आप ग्राउंड में आइएगा, कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में आइएगा, तो बिहार में विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक अंकल जी है, उनसे बात करते हैं कि आप मतलब यहाँ पर कुछ सरेंजक हैं आप? नहीं, मैं कोचाड़ी करने वाला। कोचाड़ी का मतलब इसी रोड से आपको भी आना जाना होता है? आप कितना साल से इस रोड की स्थिति ऐसी देख रहे हैं? लमसम 10-12 साल। 12 साल। देखिए अंकल जी बता रहे हैं 12 साल, हम तो कम बता रहे थे, 12 साल। आपको अगर बोल दिया जाए कि 10 दिन आप कभी खटारा रोड पर जाइए अपनी नई डिफेंडर लेकर के, तो आप उस एरिया में जाना छोड़ देंगे? मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी, आपको हम बोल रहे हैं कि आपको 10 दिन बोल दिया जाए कि आप अपना डिफेंडर लेकर के और खटारा रोड में जाए, तो आप जाना बंद कर देंगे। और सोचिए आम जनता कितना परेशान है कि इसी रोड से उसको मजबूरी है भाई, आना जाना पड़ रहा है, आप समझ नहीं सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप आनंद मिश्रा जी के बारे में? नहीं, वो तो नया हुए हैं, उनका क्या नया 5 महीना हो गया अंकल जी, 5 महीना विकास के नाम पर कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, विकास काम तो हाल में हुए हैं, हो सकता है कि इसके बारे में सोच नहीं रहे ना, हम लोग को बहुत उम्मीद थी उनसे। तो यहाँ पर मुन्ना तिवारी जी हैं, उनको हटा करके आदमी उनको जिताया कि आखिर ये विकास करेंगे, क्योंकि थे आईपीएस ऑफिसर, और विकास के नाम पर केवल बक्सर में बैठ करके, इंस्टाग्राम पर बैठ करके और लाइव आकर के बस हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स बस बोलते रहते हैं। बस सोशल मीडिया वो विकास करते हैं, जमीनी हकीकत का विकास नहीं करने वाले हैं। और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, कब आएंगे? आपसे कभी आकर मिले हैं? यहाँ पर एक दुर्घटना हुआ था, आपको याद है ना? 2 दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी, हुआ था ना सरेंजा में, आपको नहीं पता? इन लोगों को पता होगा। यहाँ पर एक लड़का का मौत हुआ था ना बाबू। हाँ, सोचिए कि जब दुर्घटना हो गया उस टाइम पर उनको बुलाया गया तो वो एकदम ना से ना आए, और 4 दिन बाद यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर सांत्वना दे करके, उस बच्चे के माँ बाप को सांत्वना दे करके और यहीं से निकल लिए। क्यों भाई, आपके बगल में और कोई आपका क्षेत्र नहीं है? तो मतलब ये स्थिति है आनंद मिश्रा जी का। जनता इतना मार झेल रही है, सोचिए चिलचिलाती धूप हो रहा है, बिजली के नाम पर 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिल रहा है। जाकर के वहां पर बोलिए कि विधायक जी को बुला करके आप ट्रांसफार्मर, आप बोल रहे हैं कि इंस्टॉल करवाना है, अब जाकर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाइए, तो पता है बोल रहा है वो कर्मचारी कि नहीं विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों? बस वोट लेने के लिए आप फोन उठाएंगे यहाँ पर? देखते रहिए आरपीएम न्यूज, मैं हूं अनुज पाठक और आप सबका नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। धन्यवाद।